सोनी सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। जी हाँ, कोरोना का कहर पूरी दुनिया में बरस रहा है। जहां हम हर रोज नई चीजें सुनते हैं, वहीं कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनकी निधन की खबरें भी हम सुन चुके हैं। वहीं अब सबसे बड़े सिंगर अरिजीत सिंह की मां का निधन हो गया है। जी हाँ, ये उनके लिए काफी दुख भरा समय है। वहीं आज इस रिपोर्ट में हम अरिजीत सिंह के बारे में कुछ बातें आपको बताने वाले हैं कि उन्होंने कैसे अपने करियर की शुरुआत की, कैसे वो सिंगिंग में आए। इन सब चीजों के बारे में हम खुलासा करेंगे। अरिजीत सिंह कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन का काम करते हैं। आज इस रिपोर्ट में हम उनकी वो कहानी बताएंगे कि कैसे वो इस फील्ड में आए, कैसे उन्होंने सिंगिंग को चुना और कैसे अब वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। साल 2020 की तरह ही 2021 में भी कोरोना वायरस का कहर जारी है। इस वायरस की चपेट में रोजाना लाखों लोग आ रहे हैं और हजारों लोगों की मौत हो रही है। इतना ही नहीं, बॉलीवुड और इंडस्ट्री से भी आए दिन दुख भरी खबरें सामने आती है। इस कोरोना काल में जादुई सिंगर अरिजीत सिंह पर भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अरिजीत सिंह की मां का निधन हो गया है। बीते दिनों वो कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई थी और उन्होंने 20 मई 2021 को अंतिम सांस ली, जिसके बाद अब तमाम सेलेब से लेकर आम लोग तक सिंगर की मां को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आपको बता दें कि अरिजीत सिंह की मां बीते दिन कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई थी, जिसके बाद उन्हें कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वहां पर सिंगर की मां की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। इतना ही नहीं, कुछ दिनों से वह ECMO पर थी। जी हाँ, लेकिन गुरुवार सुबह उन्होंने इस दुनिया और अपने बेटे को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। आपको बता दें, अरिजीत सिंह को बचपन से ही गाने का शौक था। इनके घर में सिंगिंग का माहौल भी रहता था। अरिजीत की मां एक अच्छी सिंगर के साथ साथ अच्छा तबला भी बजा लेती थी। जी हाँ, साथ ही इनकी नानी एक अच्छी गायक थी। इनकी मासी ने भी भारतीय क्लासिकल म्यूजिक में ट्रेनिंग ले रखी थी। इनके मामा भी एक बहुत अच्छे तबला वादक थे। ऐसे में अरिजीत सिंह भी गायकी से जुड़े रहे। उनका गायन की पहली शिक्षा उनके घर पर ही उनको मिली। अरिजीत के अंदर गायन की ललक को देखते हुए उनके परिवार वालों ने निश्चय कर लिया कि वे उन्हें गायन में प्रोफेशनल ट्रेनिंग देंगे। जी हाँ, अरिजीत ने भारतीय क्लासिकल म्यूजिक की शिक्षा राजेंद्र प्रसाद हजारी से ली। साथ ही तबला वादन की शिक्षा इनको धीरेन्द्र प्रसाद हजारी ने दी। जी हाँ, आपको बता दें कि सन 2005 में सोनी टीवी द्वारा एक सिंगिंग रियलिटी शो फेम गुरुकुल का आयोजन किया गया। इस शो में भाग लेने के लिए अरिजीत ने उनको गुरु राजेंद्र प्रसाद हजारी ने मनाया था। उनका कहना था कि क्लासिकल म्यूजिक अब पुराना माना जाने लगा है, इसलिए आगे बढ़ने के लिए कुछ नया सीखना होगा। अरिजीत को इस शो में भाग लेने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन जब उनको पता चला कि इस शो में जूरी जज के शंकर महादेवन जुड़ रहे हैं, तो उन्होंने इस शो में जाने का फैसला किया, क्योंकि शंकर भी क्लासिकल म्यूजिक बैकग्राउंड से हैं। अरिजीत इस शो के लिए चुन लिए गए। वे टॉप 6 तक भी पहुंचे, लेकिन फिर जनता के कम वोट की वजह से वो बाहर हो गए। अरिजीत को इस समय बहुत लोग नहीं जान पाए थे, लेकिन टीवी में आने की वजह से उनकी फैन फॉलोइंग तो बनी ही थी। इसके बाद अरिजीत ने सोनी के ही दूसरे रियलिटी शो 10 के 10 ले गए दिल में हिस्सा लिया और इसमें फेम गुरुकुल एंड इंडियन आइडल शो के प्रतियोगियों का म्यूजिकल फेस ऑफ था। अरिजीत ये शो जीत गए, जिसके साथ ही जनता में उनकी चाहत बढ़ने लगी। इसी जीत के बाद अरिजीत ने म्यूजिक प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ने के लिए खुद का रिकॉर्डिंग सेटअप लगा लिया। इसके बाद अरिजीत ने शंकर एहसान लॉय, विशाल शेखर, मिथुन के साथ आर्टिस्ट म्यूजिक प्रोग्रामर का कार्य किया। इस दौरान शंकर महादेवन ने अरिजीत को बहुत सपोर्ट किया। वे निर्माता लोगों को अरिजीत से गाने गवाने के लिए बोलते थे, साथ ही बोलते थे कि अरिजीत आने वाले कल की आवाज़ है। लेकिन निर्माता शंकर की बात नहीं सुनते थे। उन्हें लगता था कि नई आवाज़ को मौका देना बहुत बड़ा जोखिम है। वो पॉपुलर आवाज़ के साथ ही काम करना चाहते थे। अरिजीत को पहला ब्रेक मिला। शंकर एहसान लॉय ने म्यूजिक एल्बम हाई स्कूल म्यूजिकल एल्बम 2 में उन्हें दिया, जिसमें अरिजीत ने ऑल फॉर वन गाना गाया।
इसके बाद अरिजीत ने सन 2010 में प्रीतम चक्रवर्ती के साथ काम करना शुरू कर दिया, जहां प्रीतम ने उन्हें 3 फिल्म गोलमाल 3, क्रुक और एक्शन रिप्ले में काम करने का मौका दिया। सन 2011 में अरिजीत का पहला बॉलीवुड डेब्यू हुआ। इन्होंने मिथुन के कंपोजिशन में मर्डर 2 में गाना गाया, जी हाँ, फिर मोहब्बत करने गया, जिसे बहुत बड़ी सफलता मिली और ये गाना अरिजीत ने सन 2009 में रिकॉर्ड किया था, लेकिन ये रिलीज 2011 में हुआ था। जी हाँ, आपको बता दें कि सन 2013 अरिजीत के करियर का सबसे सफल रहा। इस साल अरिजीत ने मिथुन कंपोजिशन में म्यूजिकल फिल्म आशिकी 2 के लिए तुम ही हो गाना गाया, जो उनके करियर का सबसे बड़ा हिट रहा है। जी हाँ, इस रोमांटिक गाने को बहुत अधिक पसंद किया गया। जी हाँ, आपको बता दें कि अरिजीत सिंह को गाने के अलावा बैडमिंटन खेलना, लिखना, मूवी देखना, डॉक्यूमेंट्री बनाना बहुत पसंद है। जी हाँ, अरिजीत ने अपने बचपन की दोस्त कोयल रॉय से 2014 में बंगाली तरीके से शादी की थी। कहा जाता है कि अरिजीत की ये दूसरी शादी है। पहली शादी उन्होंने उनके रियलिटी शो में किसी प्रतिभागी के साथ की थी। इनसे उनकी एक बेटी भी है जो अब 6 साल की है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी किसी के पास भी नहीं है। अरिजीत से कलर्स चैनल के प्रसिद्ध शो मधुबाला एक इश्क एक जुनून के लिए एक गाना हम है दीवाने गाया। इसके साथ ही बंगाली सीरियल तोमे आमे मिले के लिए टाइटल ट्रैक भी गाया। जी हाँ, अरिजीत ने आज तक भारत के अलावा विदेशों में भी कई शोज किए हैं, जिसमें सभी दर्शक उनके फेमस गाने तुम ही हो गाने की गुजारिश करते जरूर हैं। वहीं सन 2013 में अरिजीत सिंह एक इंटरव्यू के दौरान एक पत्रकार पर भी भड़क गए थे, जिस वजह से उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। 2015 में अरिजीत सिंह ने कहा था कि उन्हें गैंगस्टर रवि पुजारी से 5 करोड़ रुपए के लिए धमकी भरे फोन आ रहे हैं, लेकिन अरिजीत ने इसकी कोई FIR नहीं करवाई थी। अब आपको बता दें कि सन 2016 में अरिजीत और सलमान खान के बीच किसी गर्मा गर्मी की खबर आई थी। कहते हैं कि किसी अवार्ड फंक्शन में अरिजीत ने सलमान खान को कुछ उल्टा सीधा कह दिया था, जिसके बाद सलमान उनसे ऐसे गुस्सा हुए कि फिर उन्हें कभी देखा तक नहीं। सलमान की फिल्म सुल्तान के लिए अरिजीत ने गाना भी रिकॉर्ड किया था, लेकिन सलमान ने अरिजीत को ना माफ करते हुए अपनी फिल्म से ही वो गाना हटा दिया था। अरिजीत ने अपनी गलती मानते हुए सलमान से सोशल मीडिया द्वारा कई बार माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन सलमान इस बात पर कुछ रिएक्शन नहीं देते हुए नजर आए। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट। आपने जाना अरिजीत सिंह के जीवन के बारे में कि कैसे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, कैसे वो आगे बढ़े। वहीं उनकी मां का निधन हो गया है। काफी दुख भरे समय से अरिजीत सिंह गुजर रहे हैं। हम उनकी मां की आत्मा की शांति की दुआ करते हैं। आप भी दुआ कीजिए। बने रहिए हमारे साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।